ایک ایسا نबी जिसको अल्लाह पाक ने 100 साल की मौत दी और फिर उसे जिंदा किया, और जब वो घर पहुंचे तो उनकी उम्र 50 साल थी और उनका बेटा 100 साल का हो चुका था। ऐसा क्यों किया गया? अगर आप किसी वीरान शहर के पास से गुजरें, हर तरफ टूटी हुई दीवारें हों, जगह जगह बिखरी हुई हड्डियां हों, जमीन पर बर्बादी की खामोशी पड़ी हो, और फिर आपके दिल में एक सवाल उभरे, या अल्लाह ये सब दोबारा जिंदा कैसे होगा? और फिर अल्लाह आपको वहीं गिरा दे, आपकी रूह कब्ज कर ली जाए और 100 साल बाद आपको फिर उठाया जाए। न सिर्फ आप उठ खड़े हों, बल्कि आपका खाना ताज़ा हो, आपका पानी बिल्कुल वैसा ही हो और आपकी सवारी हड्डियों का ढेर बन चुकी हो, और फिर आप अपनी आंखों के सामने मुर्दा हड्डियों को जिंदा होता देखें। ये कोई अफसाना नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये एक पुरानी वाकया है। एक ऐसा वाकया जो मौत, कब्र, हश्र और दोबारा जिंदगी के बारे में इंसान के जहन को हिला कर रख देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की एक लंबी और दर्द भरी कहानी है। कभी फलस्तीन की जमीन पर हुकूमत, कभी गुलामी की जंजीरों में, कभी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जलाल, कभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हैबत। फिर एक दौर आया जिसमें सब कुछ बिखर गया। साल था करीब 587 कब्ल मसीह। बेबीलोन का बादशाह बुख्त नस्सर, जिसे हिस्ट्री नेबुकडनेज़र कहती है, अपनी फौज लेके बैतुल मक़दस पर चढ़ाया, और जो हुआ वो सिर्फ जंग नहीं थी, ये एक तमद्दुन का खात्मा था। हैकल सुलेमानी, जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निशानी थी, जला दिया गया। तौरात के नुस्खे, जो बनी इसराइल का सबसे बड़ा खजाना थे, कुछ जला दिए गए, कुछ गुम हो गए। हजारों इंसानों को कैद करके बेबीलोन ले जाया गया। बैतुल मक़दिस, जो कभी रोशन था तिलावत से, वो खामोश हो गया। और बनी इसराइल, जिस कौम को अल्लाह ने कितनी बार अपनी रहमत से नवाजा था, वो एक बार फिर अपनी गलतियों की सजा भुगत रही थी। कुरान पाक ने उनका नाम सिर्फ एक बार लिया, सूरे अत-तौबा में। लेकिन सिर्फ एक बार नाम लेने का मतलब ये नहीं था कि उनकी कहानी मुख्तसर थी, बल्कि उनकी कहानी इतनी गहरी थी कि अल्लाह ने उसे एक मोजज़े में बंद कर दिया। और वो मोजज़ा सिर्फ उनकी कौम के लिए नहीं, बल्कि तमाम इंसानियत के लिए एक जिंदा सबूत बन गया। वो एक ऐसा इंसान था जिसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था। बनी इसराइल की तबाही, हैकल का गिरना, अपनी कौम का बिखरना, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी शम्मा थी जो बुझी नहीं थी, इल्म की शम्मा। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम तौरात के अजीमुश्शान आलिम थे। कुछ रिवायात में आता है कि उन्होंने तौरात को अपनी याददाश्त से दोबारा लिखा था जब उसके असली नुस्खे खो गए थे। एक दिन हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार होकर सफर कर रहे थे। वो अकेले थे, रास्ता सीधा, लेकिन मंजिल आज कुछ अलग थी। और फिर वो जगह आई, एक बस्ती, कभी जिंदा, कभी महकी, कभी रोशन, अब सिर्फ एक कब्रिस्तान। दीवारें ढेरी हुई, घर टूट फूट के, रास्ता खामोश, हवा ठंडे आंसू बरसाती, और जमीन पर हड्डियां, इंसानी हड्डियां यहां वहां बिखरी हुई, जैसे कोई आंधी आई और सब उड़ा ले गई। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम घोड़े से उतरे। वो खड़े रहे, खामोश, आंखें देख रही थीं, लेकिन दिल कुछ और पूछ रहा था। फिर अल्लाह ताला के सामने एक सवाल, वो सवाल जो किसी इंसान के लिए गहरे सोच का नतीजा था, नहीं, जो एक नबी के सीने में उठने वाला था। वो सवाल जो इन हड्डियों को देख के जहन में आया, ये अल्लाह कैसे जिंदा करेगा बाद इसके कि ये फना हो चुका है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को एक आयत में यूं बयान फरमाया, या फिर उसकी मिसाल देखो जो गुजरा एक बस्ती के पास, और वो अपनी छतों पर ढेरी पड़ी थी, तो उसने कहा, अल्लाह इसे कैसे जिंदा करेगा बाद इसके कि ये मर चुकी है। सूरह अल-बकरा 259। ये सवाल एक कुफ्र नहीं था, ये एक इंसानी दिल का, एक जहन का, एक रूह का, एक अंधेरे में ताकने वाला सवाल था कि या अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रही, तू कैसे इन बिखरी हड्डियों में फिर से जिंदगी डालेगा। और अल्लाह, जिसका जवाब देने का तरीका दुनिया का सबसे बड़ा मौजिज़ा है, उसने जवाब दिया, लेकिन इन अल्फाज में नहीं कि भाई सुन ऐसे होगा, बल्कि अल्लाह ने जवाब दिया तजुर्बे में, आंखों से दिखाने में, खुद गुजरने में। और उस जवाब के लिए हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल की मौत से गुजरना था। अल्लाह ताला का हुक्म आया और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम उस बर्बाद बस्ती में सो गए। नहीं,
सो गए सही लफ्ज नहीं है, वो फना हो गए, वो मौत में दाखिल हो गए और दुनिया चलती रही। 1 साल गुजरा, 2 साल, 10 साल, फिर एक पूरा जमाना गुजर गया। 50 साल, 80 साल, 100 साल। बाहर की दुनिया में, बजदसिया में बनी इसराइल की दास्तान आगे बढ़ी। बेबीलोन की कैद, फिर वापसी, फिर दोबारा बैतुल मक़दस की तामीर। नस्लें आईं, नस्लें गईं। उनके घर पर नए घर बने, उनकी बस्ती पर नई बस्ती बसी। उनके दोस्त मिटे, उनके रिश्तेदार मिटे, उनके तालिब इल्म मिटे। सब कुछ बदल गया और वो हजरत उज़ैर उसी जगह, उसी हालत में पड़े रहे। जमीन ने उन्हें नहीं खाया, वक्त ने उन्हें नहीं छुआ। रूह पर मुहर लगी, जिस्म पर वक्त का कानून मुअत्तल। और वो खाना, अंजीर और अंगूर का जूस जो उन्होंने अपने पास रखा था, कायम रहा, महफूज रहा उसी हालत में। ये दुनिया का कानून तोड़ दिया गया था किसी एक इंसान के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो जवाब पाए। फिर अल्लाह का हुक्म आया और उस लम्हे में एक रूह जो 100 साल से बंद थी, एक बार फिर एक जिस्म में डाल दी गई। कुरान पाक कहता है तो अल्लाह ने उसे 100 साल मौत दी, फिर उसे उठाया। सूरह अल-बकरा 259। सोचिए उस लम्हे को। आंखें खुलती हैं, पहली चीज जो दिखती है वही बर्बाद शहर, वही हड्डियां, वही खामोशी। कुछ भी नहीं बदला लगता है। फिर आवाज आई। अल्लाह ने फरमाया, या अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते ने पूछा, कितनी देर रुके तुम यहां? हजरत उज़ैर ने जवाब दिया, 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा, 1 दिन या कुछ घंटे। इतना ही तो लगा था उन्हें, क्योंकि मौत में वक्त नहीं होता, मौत में कोई क्लॉक नहीं चलता, मौत में एक लम्हा भी सदियां हो सकती हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया, नहीं, तू 100 साल रुका है। 100 साल, 100 साल। इस बात का एहसास होने में वक्त लगता है। हजरत उज़ैर जो अभी अभी उठे हैं, जो अभी अभी अपनी आंखें खोले हैं, जो अभी अभी सांस ली है, वो 100 साल पहले के इंसान हैं। उनकी दुनिया मिट्टी हो चुकी है, उनके लोग नस्ल दर नस्ल जा चुके हैं। उनका वो वक्त जो लगा था सिर्फ 1 दिन का, वो 125 साल था। लेकिन फिर अल्लाह ने फरमाया, अपना खाना और पानी देखो, अभी बिगड़ा नहीं। हजरत उज़ैर ने देखा, अंजीर ताजे, अंगूर का जूस वैसे का वैसा। 100 साल में कुछ नहीं बदला, कोई सड़न नहीं, कोई गल नहीं, कोई खराबी नहीं। और फिर अल्लाह ने फरमाया, अब अपने गधे को देखो। हजरत उज़ैर की आंखों के सामने हड्डियां उठने लगी, एक एक हड्डी हवाओं में अपनी जगह पर आने लगी, जैसे कोई अनसीन फोर्स उन्हें सीने पे सीना जोड़ रही हो। पूरा ढांचा बना, फिर गोश्त आया, नस दर नस, चमड़ा आया, लेयर बाय लेयर। फिर एकदम एक गधा खड़ा था, जिंदा, सांस लेते हुए। और ताकि हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बना दें, और देख इन हड्डियों को कैसे हम उन्हें उठाते हैं, फिर उन्हें गोश्त से ढकते हैं। सूरह अल-बकरा 259। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ये देख रहे हैं, वो इंसान जिसने पूछा था, अल्लाह ये हड्डियां कैसे जिंदा करेगा, वो अब अपनी आंखों से जवाब देख रहा था। और उस वक्त दिल से जो अल्फाज निकले, कुरान ने उन्हें महफूज कर लिया। उसने कहा, मैं जानता हूं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। सूरह अल-बकरा 259। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये एक इंसान का 100 साल के बाद अपने रब के सामने इकरार था। मैं जानता हूं। पहले वो सोचता था, पहले वो मानता था, अब वो जानता था। आंखों देखा हक, दिल कच्चा हक, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम उठे, अपना खाना उठाया, अपने गधे पर सवार हुए और अपनी बस्ती की तरफ चले। लेकिन ये सफर वो सफर नहीं था जो 100 साल पहले था। हर कदम पर कुछ अजीब था। चेहरा उनका वही था, उम्र उनकी बिल्कुल नहीं बढ़ी, लेकिन दुनिया ने सदियां देखी थी। वो गली जहां से वो गए थे, वो बार बार देखी पूछी जगह, नए निशान थे, नई दीवारें, नई आवाजें, नई नस्लें। और फिर वो पहुंचे अपने घर के पास। लेकिन घर कहां था? उस जगह पर नए घर थे, नई बस्ती थी। हजरत उज़ैर ने आवाज दी किसी को और पूछा, क्या तुम जानते हो यहां पहले कौन रहता था? एक बुढ़िया थी, अंधी, जो शायद उसी घर में खिदमतगार रही थी कभी कभी। उसने जवाब दिया, हाँ, उज़ैर नाम का एक बंदा
اللہ کا نबी यहाँ रहता था, बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन वो कब का जा चुका. हजरत उज़ैर ने फरमाया, मैं वही उज़ैर हूँ. बुढ़िया रुकी, फिर हंसी या हैरानी आई. उज़ैर? वो तो 100 साल पहले वफात पा गए, तुम कैसे उज़ैर हो सकते हो? हजरत उज़ैर ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे 100 साल की मौत के बाद दोबारा उठाया है. बुढ़िया कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, उज़ैर की एक खास बात थी. जब वो दुआ करते थे तो हमारे मरीजों की दुआ कबूल होती थी. अगर तुम वही उज़ैर हो तो मेरे लिए दुआ करो, मेरी आंखें वापस आ जाएं. हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ की और वो बुढ़िया 100 साल की उस वक्त देख सकती थी. आंखें खुली, रोशनी आई और बुढ़िया ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा, वही चेहरा जो उसने 100 साल पहले देखा था, और वो रोने लगी. गवाह रहो, यही उज़ैर है. और ये खबर आग की तरह फैल गई बनी इसराइल में. उज़ैर वापस आ गए, उज़ैर वापस आ गए. और बनी इसराइल एक जगह इकट्ठा होने लगा. लेकिन जो आया वो सिर्फ खुशी नहीं थी, बात और भी गहरी थी. उन दिनों बनी इसराइल की एक सबसे बड़ी मुसीबत ये थी, तौरात, अल्लाह की किताब के असली नुस्खे खो गए थे. बुख्ते नस्सर की बर्बादी में, हमलों में, जहां आग लगी, जहां लूट मची, तौरात के नुस्खे या जला दिए गए या गुम हो गए. कुछ आयात थे, कुछ नहीं थे. इल्म बिखर गया था. बनी इसराइल की एक पूरी नस्ल थी जो तौरात जानती थी, लेकिन वो नस्ल भी जा चुकी थी. नई नस्लें थीं जो भूल गई थीं. और अब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम आ गए थे, वो नबी जिनके सीने में तौरात महफूज थी, पूरी, मुकम्मल, आयत दर आयत, हर्फ दर हर्फ. और बनी इसराइल जो इसकी मुंतजिर थी, उनके सामने आया एक मोजिज़ा नहीं, 2 मोजिज़े. एक, मौत के बाद जिंदगी. 2, किताब इलाही की वापसी. रिवायात में आता है कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तौरात को सिर्फ अपनी याददाश्त से दोबारा लिखा. एक एक हर्फ, एक एक आयत, एक एक सूरे. उनके मुकाबिल में बनी इसराइल के जो बाकी उलमा थे, जिन्होंने तौरात के कुछ हिस्से याद रखे थे, उन्होंने तस्दीक की, हाँ ये वही आयत है, हाँ यही अल्फाज हैं, हाँ यही तरतीब है. और जो भी तस्दीक किया, एक ही जवाब आया, हजरत उज़ैर गलत नहीं थे. एक भी लफ्ज, एक भी नुक्ता, एक भी हरकत नहीं बदली. ये कोई इंसान का काम नहीं था. ये वो शफकत थी जो अल्लाह अपने बंदों पर करता है. ये वो मोहब्बत थी जो अल्लाह अपनी किताब के लिए रखता है. और बनी इसराइल जो अपनी किताब से महरूम थी, फिर से अपनी किताब के पास आ गई. लेकिन, और ये एक अफसोसनाक लेकिन है, बनी इसराइल का एक हिस्सा इस वापसी पर इतना खुश हुआ कि उन्होंने एक और कदम उठाया. एक ऐसा कदम जो उन्हें अल्लाह के अजाब के करीब ले गया. उन्होंने कहा, उज़ैर अल्लाह का बेटा है. ये कोई छोटी गुमराही नहीं थी. कुरान पाक ने इस बात को सीधा बयान किया. और यहूद ने कहा, उज़ैर अल्लाह का बेटा है. सूरे अत-तौबा 30. ये अकीदा कि अल्लाह का कोई बेटा है, ये इस्लाम में सबसे बड़ा शिर्क है. अल्लाह बेटियों से भी पाक है, बेटों से भी पाक. न उसने किसी को जन्म दिया, न उसे किसी ने जन्म दिया. सूरे अल-इखलास 3. लेकिन बनी इसराइल का एक हिस्सा मोहब्बत की इंतहा में इस हद को पार कर गया. वो खुश थे कि हजरत उज़ैर वापस आए. वो हैरान थे कि उन्हें 100 साल की मौत के बाद भेजा गया. वो मुतासिर थे कि उन्होंने पूरी तौरात सीने से निकाली. और इस एक्सट्रीम इमोशंस में उन्होंने वो कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था. ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता, ये जरूर अल्लाह का बेटा है. और अल्लाह जिसने उन्हें ये निशानी दी, जिसने उन्हें अपना नबी दिया, जिसने उन्हें अपनी किताब दी, अल्लाह ने उनकी इस गुमराही को कुरान में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया, ताकि क़यामत तक इंसान देख सके कि मोहब्बत में भी अकीदे की हिफाजत जरूरी है. ताकि क़यामत तक इंसान जाने कि जब भी कोई इंसान किसी नबी से इतना ज्यादा मोहब्बत करने लगे कि उसे खुदा का दर्जा देने लगे, वो मोहब्बत नहीं, वो गुमराही है. रुको, एक बार फिर इस सवाल पर वापस आओ. हजरत उज़ैर ने पूछा था कि ये अल्लाह कैसे जिंदा करेगा बाद इसके कि ये फना हो चुका है. क्या ये सवाल शक था? स्कॉलर्स की बात सुनो. इमाम फखरुद्दीन राजी रहमुल्लाह ने अपनी तफसीर मफातिहुल गैब में इस मसले पर गहरी गुफ्तगू की है. उन्होंने लिखा, हजरत उज़ैर का यह सवाल कुफ्र या शक नहीं था. ये एक नबी का, एक इंसान का तलबे मुशाहिदा था. मैं मानता हूं कि तू कादिर है, लेकिन मुझे दिखा, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं. जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी कहा था, ऐ मेरे रब,
मुझे दिखा कि तू मुर्गों को कैसे जिंदा करता है। फरमाया, क्या तू ईमान नहीं रखता? कहा, क्यों नहीं, लेकिन ताकि मेरा दिल इत्मीनान हासिल करे। सूरह अल बकरा 260। तमानियत क़ल्ब, दिल का इत्मीनान। यही हजरत उज़ैर का भी सवाल था, यही हमारा भी सवाल है जब हम मुश्किलों में घिरते हैं। या अल्लाह, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन मुझे एक बार दिखा। और देखो, अल्लाह ने नाराज नहीं हुआ, अल्लाह ने सजा नहीं दी, अल्लाह ने जवाब दिया। एक ऐसा जवाब जो सिर्फ हजरत उज़ैर के लिए नहीं था, जो तमाम इंसानियत के लिए था, जो कयामत तक के लिए था, क्योंकि वो एक आयत थे, एक निशानी थे तमाम लोगों के लिए। हजरत उज़ैर की कहानी एक अलग नजरिए से भी देखो। वो 100 साल के लिए सो गए, वो 100 साल के बाद उठे और उन्हें लगा सिर्फ एक दिन गुजरा। भाई, यही मौत है, यही वो हकीकत है जो हम जानते हैं मगर एहसास नहीं करते। जब तुम सो जाते हो तुम किसी खबर में नहीं होते। रात के 3 बजे क्या हुआ तुम्हें नहीं पता, कितनी घंटे गुजरी तुम्हें नहीं मालूम। सुबह उठते हो और लगता है अभी अभी सोया था। मौत भी ऐसी ही है। कुरान ने फरमाया, अल्लाह रूहों को वफात देता है उनके मरने के वक्त, और उन्हें भी जो नींद में नहीं मरी होती। सूरह अज़्ज़ुमर 42। नींद अल्लाह की भी एक कुदरत है, एक छोटी मौत। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने वो छोटी मौत नहीं ली थी, उन्होंने वो बड़ी मौत ली थी, और फिर वो वापस आए। जैसे कयामत के दिन हम सब वापस आएंगे। आंखें खुलेंगी, लगेगा एक दिन या कुछ घंटे, फिर पता चलेगा पूरी एक जिंदगी गुजर गई। यही है हजरत उज़ैर की कहानी का असली सबक, यही अल्लाह की निशानी है। मौत फना नहीं है, मौत एक नया सफर है। अब एक और जाविये से इस कहानी को समझो। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम इल्म के आशिक थे। तौरात अल्लाह की किताब उन्हें जुबानी याद थी, लेकिन ये कैसे हुआ? एक रात या 2 रात में नहीं हुआ। ये एक पूरी जिंदगी की मेहनत थी। एक एक आयत बार बार पढ़ना, एक एक लफ्ज अपने दिल में बसाना, एक एक हुक्म अपने अमल में लाना। इस्लाम में इल्म की क्या अहमियत है, हजरत उज़ैर की जिंदगी एक इबारत है उसके लिए। हदीस पाक में आया, जो कोई इल्म की तलाश में कोई रास्ता चले, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। सही मुस्लिम 2699। हजरत उज़ैर ने इल्म का रास्ता चुना और अल्लाह ने उनका रास्ता दुनिया के सबसे बड़े मुशाहिदे का रास्ता बना दिया। सोचिए जरा, अगर वो इल्म से मोहब्बत ना रखते तो तौरात उन्हें याद ना होती। अगर तौरात याद ना होती तो 100 साल बाद वो तौरात दोबारा लिखने के लायक ना होते। अगर तौरात दोबारा ना लिखी जाती तो बनी इसराइल का इल्म सदा के लिए खत्म हो जाता। एक इंसान की इल्म की मोहब्बत एक पूरी कौम के दीन की हिफाजत का जरिया बन गई। यही इल्म की ताकत है, यही कुरान और हदीस पढ़ने की अहमियत है, यही एक हाफिज कुरान की अजमत है, यही एक आलिम का मकाम है। आजकल जब कोई कुरान हिफ्ज करता है, एक बाप रोता है खुशी से, एक माँ दुआ करती है, लेकिन इनके आंसू सिर्फ खुशी नहीं होते, इनके आंसू एक तस्वीर की तज़मीन होते हैं। वो तस्वीर जिसमें हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल बाद भी तौरात सीने में महफूज रखे हैं। इल्म मरता नहीं, इल्म बिछड़ता नहीं, इल्म एक रोशनी है जो मौत के बाद भी जलती है। कुछ चीजें हैं जो सिर्फ आंखें देख के समझ आती हैं। हजरत उज़ैर ने गधे की हड्डियां उड़ती देखी, एक एक हड्डी अपनी जगह पर आई। ये केक रहे थे वो नबी जिसने पूछा था कैसे होगा ये, और अब आंखों के सामने हिस्सा हिस्सा क़यामत का एक छोटा सा ट्रेलर चल रहा था। क़यामत के दिन क्या होगा? कुरान ने बताया, और सूर में फूंका जाएगा तो वो अपनी कब्रों से अपने रब की तरफ दौड़ेंगे। सूरह यासीन आयत 51। वही सीन जिसे हजरत उज़ैर ने एक छोटे पैमाने पर देखा, क़यामत के दिन तमाम इंसानियत देखेगी। एक एक हड्डी कब्र से निकल के आएगी, एक एक रूह वापस जिस्म में डाल दी जाएगी। वो सवाल जो हजरत उज़ैर के दिल में था, ये कैसे होगा, उसका जवाब क़यामत के दिन पूरी इंसानियत को मिलेगा। और हजरत उज़ैर वो खुशकिस्मत नबी जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही इस जवाब का एक तजुर्बा कर लिया था। सोचिए, क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए? 100 साल की मौत के बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की जिंदगी क्या रही, रिवायात में ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन जो है वो काफी है। उन्होंने अपनी कौम को तौरात दोबारा दी। उन्होंने एक बार फिर से अपनी कौम के सामने हक का पैगाम रखा। उन्होंने उन लोगों को समझाया जिन्होंने उन्हें अल्लाह का बेटा कह दिया था कि ये गलत है, कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं, कि कोई नबी चाहे कितना भी बड़ा हो, कोई भी अल्लाह का बेटा नहीं, कि मोहब्बत करो लेकिन अकीदा की हिफाजत करो,
कि अल्लाह को मानो जैसे अल्लाह ने खुद अपने आप को बताया है कि अक्ल की बात सुनो, कुरान की बात सुनो। और हजरत उज़ैर उसके बाद अपनी जिंदगी जीते रहे। कब वफात पाई, कहां पाई, हम नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं वो एक निशानी थे। वो एक बार आए दुनिया के लिए, वो एक सवाल लेकर आए और एक जवाब लेकर गए, और वो जवाब कुरान में महफूज है कयामत तक के लिए। एक चीज है जो इस पूरे वाकये से सीखनी चाहिए। बनी इसराइल ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की और गलत तरीके से की। यही गलती ईसाई कौम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ की। कुरान ने दोनों को एक साथ बयान किया, और यहूद ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा है और नसारा ने कहा मसीह अल्लाह का बेटा है। दोनों कौमें एक जैसी गलती में पड़ी। दोनों ने अपने नबी से इतनी मोहब्बत की कि उन्हें इंसान के दायरे से निकालते हुए अल्लाह का दर्जा दे दिया। कुरान ने इस पर फरमाया, ये उनकी मुंहों की बात है, वो उन लोगों की बात की नकल करते हैं जो पहले काफिर हुए। सूरह अत-तौबा 30। दोस्तों, इसमें हमारा सबक भी है। इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हर चीज से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन इस मोहब्बत की भी हुदूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, मेरी तारीफ में इस तरह गुलूव न करो जैसे नसारा ने ईसा इब्न मरियम की किया। मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं, तो कहो अल्लाह का बंदा और रसूल। सही बुखारी 3445। ये इल्म, ये फहमीदगी, ये अकीदा की हिफाजत, यही है जो हजरत उज़ैर की कहानी हमें सिखाती है। मोहब्बत करो लेकिन हकीकत को मत भूलो, अजमत दो लेकिन तौहीद मत छोड़ो, नबी को मानो लेकिन अल्लाह को नहीं छापो। क्या कभी तुमने ये सोचा है, या अल्लाह मेरी मुश्किल कैसे हल होगी, या अल्लाह ये बीमारी कब ठीक होगी, या अल्लाह मेरा घर कब बनेगा, या अल्लाह मेरे बच्चे का मकाम कब मिलेगा, या अल्लाह क्या तू सच में मेरी सुनता है। हजरत उज़ैर ने भी ऐसा ही कुछ पूछा था। उनका सवाल ज्यादा बड़ा था। उन्होंने मौत के बाद की जिंदगी का सवाल उठाया था, लेकिन अल्लाह का एक ही जवाब आया, देख मैं कादिर हूं। और उसने दिखाया, आंखों के सामने दिखाया। भाई, अपनी जिंदगी में भी देखो, कुछ वाकया सोचो, जब मुश्किल थी, जब लगता था अब कुछ नहीं होगा, फिर कुछ हुआ, फिर कोई रास्ता निकला, फिर कोई मदद आई जहां से सोचा न था। वो अल्लाह का जवाब था, तेरे सवाल का तेरा जवाब। हजरत उज़ैर को 100 साल की मौत से जवाब मिला। तुझे तेरी जिंदगी में तेरी हर मुश्किल में जवाब मिलता है। तेरी मुश्किलों का जवाब तेरी आंखों के सामने है। सिर्फ नजर चाहिए, सिर्फ यकीन चाहिए, सिर्फ वो एक जुमला चाहिए, मुझे मालूम है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। एक बात और सुनो, हजरत उज़ैर का खाना, वो अंजीर, वो जूस 100 साल बाद भी ताजा था। कैसे? कोई साइंटिफिक जवाब नहीं है, कोई बायोलॉजी नहीं, कोई केमिस्ट्री नहीं, ये सिर्फ एक ही चीज है, अल्लाह का हुक्म। जब अल्लाह चाहता है वक्त रुक जाता है, जब अल्लाह चाहता है फना नहीं होता, जब अल्लाह चाहता है जो बिगड़ता है बिल्कुल नहीं बिगड़ता, और जब अल्लाह चाहता है जो रुका हुआ है वो फिर चल पड़ता है। दुनिया का सबसे बड़ा लेसन ये नहीं कि कोई चीज कैसे काम करती है, सबसे बड़ा लेसन ये है, वो जात जो खाने को 100 साल ताजा रख सकती है, वो जात तेरी मुश्किल भी हल कर सकती है, वो जात जो एक गधे को हड्डियों से जिंदा कर सकती है, वो जात तेरी बीमारी भी ठीक कर सकती है, वो जात जो 100 साल की मौत के बाद एक इंसान को वापस ला सकती है, वो जात तुझे भी उठा सकती है, हर हाल में, हर वक्त में, हर जगह में। बस एक शर्त, तो उन पर भरोसा रखे। आइए उन लोगों की बात सुनो जो इस वाकये को ज्यादा गहराई से समझते हैं। इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने अपनी मशहूर तफसीर तफसीरुल कुरानुल अज़ीम में इस वाकये को तफसील से बयान किया है। उन्होंने लिखा कि इस आयत में अल्लाह ने 3 मौजिज़ों का जिक्र किया है। 1, हजरत उज़ैर का 100 साल तक मौत में रहना और फिर जिंदा होना। 2, खाने का 100 साल बाद भी ताज़ा रहना। 3, गधे की हड्डियों का एक एक करके जुड़ के जिस्म बनना आंखों के सामने। ये 3 मौजिज़े 3 अलग लेवल्स की कुदरत इलाही का इजहार है। पहला मौजिज़ा जिस्म के लिए जो फना हो गया था, दूसरा मौजिज़ा मादे के लिए जो सड़ जाता है, तीसरा मौजिज़ा मौत के बाद नई जिंदगी जो इंसान की आंखों के सामने होता है। कि जब कोई पूछे क्या मौत के बाद जिंदगी हो सकती है, तो जवाब है हाँ। हजरत उज़ैर के साथ हुआ, गधे के साथ हुआ, आंखों के सामने हुआ। इमाम फखरुद्दीन राजी रहिमहुल्लाह ने अपनी तफसीर मफातीहुल गैब, जिसे तफसीर कबीर भी कहते हैं, में इस सवाल का तहकीकी जवाब दिया है कि क्या यह सवाल हजरत उज़ैर के लिए ईमान में शक था या नहीं। उनका जवाब था नहीं, ये शक नहीं था, ये तलब मुशाहिदा था। जैसे एक साइंटिस्ट जो कुछ जानता है फिर भी एक्सपेरिमेंट करता है ताकि यकीन हो जाए।
और अल्लाह ने किसी नबी के इस तलब मुशाहिदा को कभी नाराज नहीं किया बल्कि जवाब दिया। इमाम तबरी रहिमहुल्लाह की तफसीर जामे उल बयान में इस वाक़े के साथ ये भी बयान हुआ है कि हजरत उज़ैर का नफ्स, उनकी रूहानियत मौत के वक्त भी महफूज था। सिर्फ जिस्म और वक्त का रिश्ता टूट गया था, लेकिन रूह अल्लाह की अमानत महफूज थी। यही इस्लामी अकीदा है मौत के बारे में। रूह कभी नहीं मरती, सिर्फ जिस्म का वक्त खत्म होता है। सूरे अल बकरा आयत 259 और 260, दो वाक़ये एक के बाद एक। पहला वाक़या हजरत उज़ैर का, आयत 259। दूसरा वाक़या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, आयत 260। दोनों ने एक जैसी बात पूछी, मौत के बाद जिंदगी कैसे? लेकिन दोनों का तरीका अलग था और अल्लाह का जवाब दोनों के लिए अलग था। हजरत उज़ैर को मौत खुद दिलाई, हजरत इब्राहीम को उनके हाथ से पक्षी मरवाए और फिर उन्हें जिंदा करवाया और फिर उन्हें बुलाया। और जब इब्राहीम ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे दिखा कि तू मुर्गों को कैसे जिंदा करता है, तो ले 4 परिंदे, उन्हें अपनी तरफ झुका, फिर हर पहाड़ पर उनका एक हिस्सा रख दे, फिर उन्हें पुकार, वो तेरे पास दौड़ते हुए आएंगे। सूरे अल बकरा 260। हजरत उज़ैर ने खुद गुजर के देखा, हजरत इब्राहीम ने अपने हाथ से तजुर्बा किया। 2 अलग इंसान, 2 अलग शख्सियत, एक सवाल एक जवाब। लेकिन अल्लाह का अंदाज दोनों के लिए अलग, क्योंकि अल्लाह जानता है हर इंसान कैसे सीखता है। किसी के लिए तजुर्बा, किसी के लिए मुशाहिदा, किसी के लिए अंधेरा, किसी के लिए रोशनी, लेकिन दोनों के लिए एक ही सबूत, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वक्त एक अजीब चीज है, हम सब इसके कैदी हैं। 1 सेकंड आता है, जाता है, 1 घंटा गुजर जाता है, 1 साल एक लम्हे में बाद में लगता है, और फिर एक दिन आईने के सामने खड़े होते हैं और सोचते हैं कब हुआ ये सब। लेकिन अल्लाह वक्त का खालिक है। अल्लाह वक्त से पहले था, अल्लाह वक्त के बाद भी होगा। अल्लाह वक्त का बंदा नहीं है। हजरत उज़ैर की कहानी इस हकीकत का एक लिविंग प्रूफ है। उनके लिए वक्त रुका, खाना नहीं बिगड़ा, जिस्म नहीं गला। ये सिर्फ एक फिनोमिनन नहीं था, ये एक मैसेज था। अल्लाह जिसके लिए चाहता है उसके लिए वक्त का कानून मुअत्तल हो जाता है। कुरान की हिफाजत, क्या ये वक्त का कानून तोड़ देना नहीं है? 1400 साल हो गए, एक एक लम्ह, एक एक नुक्ता, एक एक आयत, सब कुछ वैसे का वैसा, कोई बदल नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। हजरत उज़ैर का खाना 100 साल बाद ताज़ा था, कुरान 1400 साल बाद उसी आयत में, उसी तरीके में महफूज है। वो जो अपनी चीज को महफूज रखता है, हम अपनी चीज उसे दे दें तो क्या वो महफूज नहीं रखेगा? अपना दिल दे दो, अपना ईमान दे दो, अपनी रूह दे दो, वो रखेगा, जरूर रखेगा। अल्लाह ने सूरे अल बकरा 259 में फरमाया, और ताकि हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाए। ये एक लफ्ज आया, निशानी, ये कोई छोटी बात नहीं। कुरान में अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानियों को आयात कहा है। चांद, सूरज, रात, दिन, बारिश, जमीन, ये सब आयात हैं। और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, एक इंसान, एक नबी, अल्लाह ने उन्हें भी आया कहा। मतलब उनकी कहानी एक कॉस्मोलॉजिकल साइन है। जैसे चांद रोशनी देता है और दिल को सोचने पर मजबूर करता है, वैसी ही हजरत उज़ैर की कहानी इंसान के दिल को सोचने पर मजबूर करती है। क्या मौत के बाद जिंदगी मुमकिन है? क्या अल्लाह सच में कादिर है? क्या मैं रब के सामने जवाबदेह हूं? ये सवाल जब दिल में उठे, याद करो हजरत उज़ैर को, याद करो वो गधा जिसकी हड्डियां उड़ी थी, याद करो वो खाना जो 100 साल बाद भी ताजा था, याद करो वो नबी जिसने आंखें खोल के कहा, मैं जानता हूं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और फिर सिर्फ फिर तुझे भी यकीन हो जाएगा। अगर हजरत उज़ैर आज होते, अगर वो इस दौर के इंसानों से बात करते तो क्या कहते? मैं सोचता हूं वो शायद कहते, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, तू मुझे हैरत से देखता है, तू सोचता है ये क्या था, ये 100 साल की मौत, ये वापसी, ये मौजिज़ा। लेकिन मैं तुझे बताता हूं, असली हैरत मेरी नहीं है, असली हैरत तुझ पर है। तुझे अल्लाह ने ये पूरी जिंदगी दी और तुझे पता है ये किसी वक्त खत्म होगी। तुझे ये दुनिया दी और तुझे पता है ये टेम्परेरी है। तुझे ये नेमतें दी और तुझे पता है ये अमानत है। लेकिन फिर भी तू इस दुनिया में ऐसे जीता है जैसे यहाँ हमेशा रहना है। मैं 100 साल के बाद उठा और मुझे लगा एक दिन गुजरा। तेरी जिंदगी 60 साल की हो, 70 साल की हो, कब्र में जाएगा
तुझे भी लगेगा एक दिन गुजरा। तो भाई, जीने से पहले सोच ले, अमल करने से पहले सोच ले, क्या ये चीज जो मैं करने जा रहा हूं, मैं इसको अल्लाह के सामने पेश कर सकता हूं? अगर हाँ, करो, अगर नहीं, रुक जाओ। बस इतनी सी बात है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। सूरह आले इमरान 185। हर कोई जाएगा, कोई आज, कोई कल, कोई साल बाद, लेकिन जाएगा जरूर। हजरत उजैर गए 100 साल के लिए, हम भी जाएंगे और वापस आएंगे कयामत के दिन। और उस दिन कोई फिर पूछा जाएगा, कितनी देर रुके, एक दिन या कुछ घंटे? नहीं, एक पूरी जिंदगी। और फिर आंखें खुलेंगी और एक नया जहां होगा। कोई मौत नहीं, कोई नींद नहीं, कोई वक्त की कमी नहीं, सिर्फ अल्लाह का सामना। वो दिन आने से पहले इस दुनिया में कुछ करो जो उस दिन काम आए। नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, किसी के लिए कुछ करो, किसी की आंखें रोशन करो, किसी के दिल में उम्मीद जगाओ। यही है हजरत उजैर की कहानी का असली सबक। यही है वो पैगाम जो अल्लाह ने कुरान में महफूज किया। क्योंकि ये निशानी सिर्फ हजरत उजैर के लिए नहीं, ये निशानी तेरे लिए भी थी, मेरे लिए भी, हर उस इंसान के लिए जो पूछे, अल्लाह कैसे जिंदा करेगा जो मर चुका है? जवाब तैयार है। देखो हजरत उजैर को, देखो उस गधे की हड्डियों को, देखो उस ताजे खाने को, और फिर कह दो, मुझे मालूम है अल्लाह हर चीज पर कादिर है। दुनिया के हर कोने में, हर जमाने में एक सवाल उठता रहा है, क्या मौत के बाद कुछ है? ग्रीक फिलोसोफर्स ने पूछा, रोमन स्कॉलर्स ने पूछा, चाइनीज थिंकर्स ने पूछा, हिंदू दार्शनिकों ने पूछा, और आज एक कैंसर पेशेंट अपनी बीवी का हाथ थामे के पूछ रहा है, क्या हम फिर मिलेंगे? एक माँ अपने बच्चे की लाश देख के पूछ रही है, क्या वो अभी भी कहीं है? एक इंसान रात को अकेला छत पर आसमान को देख के पूछ रहा है, क्या मैं सिर्फ एक एक्सीडेंट हूं या कोई मुझे देखता है? ये सवाल हजरत उजैर ने भी पूछा था, और अल्लाह का जवाब इन सब लोगों के लिए भी यही है। देखो हजरत उजैर को, देखो वो मौजज़ा, वो जात जो एक नबी को 100 साल की मौत के बाद जिंदा कर सकता है। वो जात तेरी मां को भी फिर से मिलेगी, वो जात तेरे बच्चे को भी महफूज रखेगी, वो जात तुझे भी देखती है हमेशा, हर लम्हे, हर अंधेरी रात में, हर अकेले वक्त में। वो तेरे रगे जान से भी ज्यादा करीब है। सूरह काफ 16। दोस्तों, हजरत उजैर अलैहिस्सलाम की कहानी कुरान में सिर्फ एक आयत की तफसील में बयान हुई, लेकिन उस एक आयत में जिंदगी का पूरा फलसफा था, मौत का पूरा मंजर था, क़यामत की पूरी दलील थी, अकीदे की पूरी हिफाजत थी, अल्लाह की कुदरत का पूरा इजहार था, और इंसान की फितरत का एक पूरा सवाल था। जब भी तुम मुश्किल में हो, जब भी लगता हो कि कोई रास्ता नहीं, जब भी आंखें दरिया हो रही हों और समझ नहीं आ रहा, सिर्फ एक बार वो बर्बाद बस्ती याद करो, वो हड्डियां याद करो, वो 100 साल याद करो, वो गधा याद करो जो हड्डियों से जिंदा हुआ, वो खाना याद करो जो 100 साल बाद भी ताजा था, और वो नबी याद करो जिसने आंखें खोल के कहा, मैं जानता हूं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और फिर अपने दिल को कह दो यही बात, मैं भी जानता हूं, मैं भी जानता हूं कि वो कादिर है, मेरे लिए भी, मेरी मुश्किल के लिए भी, मेरे गम के लिए भी, मेरी बीमारी के लिए भी, मेरे ख्वाबों के लिए भी वो कादिर है। बस वो कादिर है और ये काफी है। ये थी हजरत उजैर अलैहिस्सलाम की कहानी, एक नबी जिसका नाम सिर्फ एक बार कुरान में आया, लेकिन जिसकी कहानी क़यामत तक इंसानियत के लिए एक निशानी रहेगी। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंची, एक काम करो, किसी एक इंसान को भेजो जो अभी मुश्किल में है, जो अभी पूछ रहा है, क्या अल्लाह सुनता है? शायद हजरत उजैर की ये कहानी उनका जवाब बन जाए और हमारा सवाल अल्लाह के सामने एक अमल बन जाए। अल्लाह हमें हिदायत दे, अल्लाह हमें हजरत उजैर की तरह उस यकीन पे कायम रखे, अल्लाह हर चीज पे कादिर है। आमीन। वीडियो को लाइक करें और दावत सुकून चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।